अभी हम पढ़ेंगे 10 का दम का पार्ट 10 सीरीज है, ठीक है, ये 10वां सीरीज है। अब ये इतना ही इम्पोर्टेंट है कि आप इसका देख करके अंदाजा लगा सकते हैं इसका एरर से, इसका एंटो से, इसका सेनो से। हम कोशिश करते हैं कि ये जो 25 क्वेश्चन होता है उसको सॉर्ट करके एक सीनो, एक एंटो, एक इडियम, एक एरर, एक पीक्यूआरएस इस तरह करके लाते हैं। शॉर्ट टेस्ट होता है, मिनी टेस्ट होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन ठीक लगेगा, और ठीक लगेगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, ठीक है। बढ़ते आगे, ना ठीक लगने के बाद आपके पास तो ऑप्शन है, मारिए गच से एकदम डिसलाइक बोलो, गच गच। पहला, व्हाई इज योर फ्रेंड गिविंग मी वियर्ड लुक्स। वियर्ड लुक्स तो साथ में यूज होने वाला वर्ड है, और ये वियर्ड लुक्स का मतलब होता है अजीब नजरों से देखना। तो ये तो कोई गलत है नहीं, वियर्ड लुक्स का मतलब होता है अजीब नजरों से देखना। तो चल ठीक है, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। व्हाई, क्यों, और जब क्यों है तो आगे सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का निशान होना चाहिए, तभी वो सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो व्हाई है, इसका मतलब जो है ये सवाल पूछ रहा है, जब सवाल पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क है। इस व्हाई की वजह से ये क्वेश्चन मार्क हमारा सही हो गया, और वियर्ड लुक साथ में होता है, मतलब अजीब नजरों से देखना। इसका मतलब जो चौथा है वो सही हो गया, किसके वजह से, व्हाई की वजह से, और वियर्ड लुक साथ में होता है, ठीक। आगे बढ़ के देखते हैं, व्हाई इज। अब ये जो इज है वो हमारा है क्या, सिंगुलर। अब सिंगुलर है, इसका मतलब जो सब्जेक्ट है वो हमारा सिंगुलर होगा, तभी तो वो वर्ब भी सिंगुलर आया है, तभी तो ये जो वर्ब है वो क्या आया है, सिंगुलर आया है। तो देखे लिखा हुआ योर फ्रेंड, योर फ्रेंड है, फ्रेंड्स अगर होता तो प्लूरल हो जाता, लेकिन फ्रेंड है यानी सिंगुलर है, और ये जब सिंगुलर है तो इसका मतलब इन्वर्जन में यहाँ इज है वो सिंगुलर लगा हुआ है, इसका मतलब योर फ्रेंड के कारण ये सही हो गया। तो अब पूरा पूरी ए सही हुआ है, ठीक है। योर फ्रेंड के कारण ये इज सही हो गया, और वाई सही हो गया, वाई के जगह से ये सही हो गया। तो इसका मतलब अब पूरा पूरी हम कह सकते हैं कि पहला नंबर जो है, सॉरी, पहला नंबर जो है वो पूरा सही है, ठीक। आगे बढ़े, योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त, गिविंग मी, मुझे देख रहा है, गिविंग मी मतलब देख रहा है, दे रहा है। अब गिविंग है, यहाँ पर गिविंग जो है वो आईएनजी का फॉर्म है, और जब आईएनजी का फॉर्म है इसका मतलब ये वर्ब है, और जब वर्ब है तो इसका मतलब ये जो वर्ब फोर है ना वो नामर्द वर्ब है, ये अकेली जिंदगी में कभी नहीं आएगा। वर्ब टू अकेले आ जाएगा, है ना, ये कभी भी अपने साथ अकेले नहीं आएगा। इसका मतलब इसके साथ इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज हो गया, वर हो गया, हैव हो गया, हैज हो गया, ये सभी आएगा ही आएगा, तभी आईएनजी लगाएंगे, और नहीं तो फिर वो जिरंड के रूप में काउंट किया जाएगा। जैसे डांसिंग गर्ल, नाचती हुई लड़की, है ना, ईटिंग गर्ल, खाती हुई लड़की, ऐसा वो जिरंड के रूप में। लेकिन यहाँ वर्ब के रूप में है तो उसके साथ इज एम आर आना चाहिए, तो ये गिविंग वर्ब फोर है और उसके साथ इज एम आर है, तो इसका मतलब इस इज के कारण अब ये सही हो गया, ठीक। अब ये हमारा वर्ब है तो ऑब्जेक्ट हमको चाहिए मी, मतलब हमको, और ये जो मी है वो ऑब्जेक्ट है। अब ये अब पूरा पूरी सही हुआ ये, ठीक है। वियर्ड लुक्स, इसका मतलब ये तो सही था, ये भी सही है, ये भी सही है। हम पूरा पूरी तो करके बताएं कि कैसे सही हुआ। अब सही हो गया, इसका मतलब सेंटेंस जो है वो नो एरर का है, यानी तीसरा नंबर हमारा आंसर सही होगा। हम देख लिए कि क्यों नहीं सही है, आंसर 3 डी नंबर। मच ऑफ द आर्ट, मच यहां लगा हुआ, आप देखते हैं मच सही है कि नहीं। एक होता है मच, एक होता है मेनी। ये लगता है काउंटेबल में जिसको गिन सकते हैं, ये लगता है अनकाउंटेबल में जिसको हम गिन नहीं सकते। तो ये जो आर्ट है, कला है, उसको तो नहीं गिन सकते। कोई डांस कर रहा है उसका कला है, के गो डांस करता है ऐसा तो नहीं है। के गो डांस करता है, ऐसे मारता है, ऐसे ऐसे करता है, ये क्या कला है। वो छापता है, क्या कितना छापता है, ये तो नहीं है। इसका मतलब काउंट नहीं कर सकते, और काउंट नहीं कर सकते तो मेनी तो होगा ही नहीं, मच ही होगा। चलिए भाई, मच हमारा सही हो गया। मच ऑफ द, यहाँ क्या आर्ट्स करेंगे, क्या आर्ट्स नहीं करेंगे, क्योंकि हम बता दिए कि ये अनकाउंटेबल है, तो फिर इसको प्लूरल कैसे बना दे, नहीं बनेगा ना। तो इसका मतलब मच ऑफ द आर्ट, ये हमारा क्या हुआ, पूरा का पूरा सही हो गया। ही डिस्कसेस, अब ही जो है वो हमारा सिंगुलर है, और जब ये सिंगुलर है तो हम बोलते वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा, और वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब उसमें एस लगता है। ही डिस्कसेस मतलब डिस्कस, निर्णय किया, मतलब उन लोग जितना में अभी विस्तृत जानकारी लिया है, निर्णय मतलब डिस्कस किया। अब डिस्कसेस है, ही डिस्कसेस इज, अब वो क्या था, मच ऑफ द आर्ट हमारा क्या है, आर्ट अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो उसके लिए इज है, इज जो है वो आर्ट के लिए है, आर्ट इज क्या था वो, तो ये इज सही हो गया। क्या था वो, फनी था, कैसा था, मजाकिया था। इसका मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ कि वो क्या था, मजाकिया था। प्लेइंग, खेल रहा है, ये तो वर्ब हो गया,
एंड मिस्चीवियस और शरारती भरा था, और शरारती भरा था, है ना। वो लोग मतलब जो डिस्कस में पता चला कि उसका जितना भी है वो सब फनी था, मतलब प्लेइंग था, मिस्चीवियस शरारती था। ये भी हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। हम जानते हैं कि एंड के बाद हो, एंड के पहले हो, दोनों एक जैसा वर्ड यूज होना चाहिए। तो यहाँ एंड के बाद एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। साला ये वर्ब क्या, शकरकंद कबारने का दिला है, नहीं होगा ना फिर ये, क्योंकि ये तो वर्ब है, हमको तो एडजेक्टिव करना पड़ेगा। तो यहाँ करना पड़ेगा प्लेफुल। क्या करना पड़ेगा, प्लेफुल। बड़े आ गए। तो प्लेफुल मतलब चंचल होता है, ठीक है। देखिए प्लेइंग की जगह प्लेफुल होगा। आगे अब ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, लर्न की जगह क्या हुआ, आई एंजॉय। आप याद रखें, आई एंजॉय, लर्न जो है ना, वो एंजॉय के बाद आप याद रखिए जेरंड का प्रयोग होता है। जेरंड का मतलब होता है वर्ब का चौथा फॉर्म, वर्ब का चौथा फॉर्म, यानी एंजॉय के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म। जैसे विथ अ व्यू टू प्लस आईएनजी, लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लस आईएनजी, है ना, अकस्टम टू प्लस आईएनजी, एंजॉय प्लस भरपूर, मतलब बहुत सारा ऐसा वर्ड होता है जो आईएनजी। वो तो हम बताएं कि टू के साथ वर्ब लगता है तो टू जिसके साथ सटल आएगा उसके साथ भरपूर लगता है, लेकिन यहाँ है कुछ कुछ ऐसा वर्ड है जिसके साथ भरपूर लगता है, ठीक है। तो यहाँ एंजॉय के बाद भरपूर आता है, तो यहाँ होगा आई एंजॉय लर्निंग, यानी इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, ठीक। आगे बढ़े, ये डिटेल लिखा हुआ है, एंजॉय के साथ भरपूर लगता है। बियर द पाम, बियर द पाम ये फ्रेजल इडियम फ्रेज है, याद रखना को। आप ट्रिक से भी याद कराए थे कि जब आदमी क्या होता है लास्ट में जब जीता है तो उसके हाथ में बियर होता है, ऐसे डोला लेता है खूब और ऐसे खोलता है ढक्कन तो उड़ता है। तो पाम मतलब हथेली और हाथ में रहता है बियर, और उड़ाता कब है, जब आदमी जीत जाता है, खुशी मनाता है ना। तो टू विन यानी जीत जाना, बियर द पाम मतलब होता है जीतना। आगे एडम्स एल, ये तो याद रखना होगा, एडम्स एल का पानी, बेटर हाफ मतलब पत्नी, एडम्स एल मतलब पानी होता है, तो इसका हो जाएगा आंसर वाटर। आई विल, हाँ ये है पेसिव वॉइस। अब पेसिव वॉइस है तो सबसे पहले हमको ढूंढना है वर्ब थ्री, जो कि वर्ब थ्री सब में होने, रिटन वर्ब थ्री, रिटन वर्ब थ्री, रिटन वर्ब थ्री, कोई ऑप्शन नहीं मिला। अगर इज एम आर होता है तो हमको ढूंढना, मतलब वर्ब एक 5 होता है इज एम आर ढूंढना है, 2 होता है वाज वेयर ढूंढना है, और 3 होता है बिन ढूंढना है, मॉडल है तो बी ढूंढना है। तो यहाँ निकल है विल, और जब मॉडल है, मॉडल के बाद हमको बी ढूंढना है, तो विल हैव खत्म हो गया, पहला ऑप्शन खत्म। हैज बीन कहां से आएगा, टेंस तो बदलता नहीं है एक्टिव पैसिव में, ये गलत हो गया। हैड भी नहीं आएगा, गलत हो गया। विल के साथ एक ही बी है, यानी सेकंड नंबर होगा आंसर, ठीक है। अगर वर्ब 1 5 हो तो इज एम आर, इज एम आर, और 2 हो तो वाज वेयर, और अगर 3 हो, 3 बीन, 3 बीन, याद रखने से 90% बन जाता है इससे, ठीक है। आगे मानिया फॉर ट्रेवल, यात्रा करने से जिसको एकदम लगाव हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ड्रोमोमानिया। ट्रिक क्या है याद रखेगा, तो लेडीज सब नहीं कितना ड्रामा करती है, हमको यहाँ घूमना है, हमको यहाँ, और घूमने के लिए ड्रामा करने लगी, ड्रोमो ड्रामा, तो ड्रोमोमानिया मतलब घूमने से लगाव। और उसके बाद हैपोमानिया है, मेगालोमानिया, निम्फोमानिया। ये निम्फोमानिया थोड़ा सा बता देते हैं, निम्फोमानिया का मतलब होता है, नहीं बताएं भाई, अच्छा आप सर्च करके देख लीजिए, थोड़ा मीनिंग इसका अटपटा है, गंदा है, ठीक है, आप देख लीजिए इसको। बाकी सबका लिखा हुआ ड्रोमोमानिया घूमने की चाहत होना, लगाओ। हैपोमानिया भावनाओं में ऊंचा बदलाव होना, नहीं बोलता कि हम भावना को ऊंचा बदल देंगे, वो लगाव होना। मेगालोमानिया ये क्या, अहंकारोन्माद, मतलब बहुत ज्यादा घमंड हो जाना। उसके बाद क्लेप्टोमानिया लिख दिया निम्फोमानिया का, वो गलत मीनिंग, मतलब पूछ सकता है लेकिन आप गूगल करके देख लीजिए। क्लेप्टोमानिया का मतलब होता है चोरी करने से लगाव। अब ये इनकरेक्टली स्पेल्ड है, इनकरेक्टली मतलब है कि गलत कौन लिखा हुआ है, ठीक है। तो गलत लिखे ए डबल सी यू, ठीक है। एक्यूरेट में डबल सी होता है, ये सही है, एक्यूरेट सही है। बिजनेस, हाँ कभी कभी बिजनेस में आप कंफ्यूज करेंगे, बी यू डबल एस आई एन ई एस देगा तो कंफ्यूजन मत होइएगा, एक एस यहाँ हटा करके यहाँ एस लगाना है, ये भी सही है। हाँ ज्वेलरी, ई ई ई सब में ये तो है ज्वेलरी, तो ज्वेलरी सही है, बस सीडेंटेरी नहीं सीडेंटारी, क्या होता है सीडेंटेरी ना होकर के सीडेंटारी पढ़ते हैं इसको, ताकि स्पेलिंग याद रखे। व्हाट्सअप जैसा पढ़ो सब स्पेलिंग याद रहेगा, सीडेंटारी, सीडेंटारी, सीडेंटारी। इम्ब्रोगोलियो का मतलब होता है झंझट में पड़ जाना, है ना, झंझट में पड़ जाना, मुश्किल में पड़ जाना। तो मेजरी मतलब दुख, सेंसियोर आलोचना करना, डिलेमा मतलब दुविधा। एक ही ऑप्शन बचा, क्योंकि झंझट में पड़ना ही तो दुविधा में पड़ जाना, आलोचना करना, ये तो सब तो ओरी बोरी से, मतलब सब एक तरह से बोली तो इसका सिनोनिम जैसे दे रहा है यहाँ एंटोनिम है, तो कंपोजर, और कंपोजर का मतलब होता है धैर्य रखना। ये झंझट में पड़ना
मतलब फंस गया, उथल-पुथल हो गया, अब यहाँ स्थिर हो जाएगा, चुपचाप रहो, है ना? तो कंपोज़र मतलब धैर्य, स्थिर। सरप्सिसियस का मतलब होता है चुपके से, नज़र बजा, सरप्सिसी, ये भी ट्रिक से याद करा, सरप्सिसी, सर से सीसी जो है, दारू वाला सीसी चुपे-चुपे ले जा रहे थे। कैसा ले जा रहे थे? सीक्रेट रूप में ले जा रहे थे, चुपे-चुपे ले जा रहे थे। बाकी सबका मीनिंग लिखा हुआ है यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं कि ये 10 कदम में मज़ा आ रहा होगा, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगा होगा, अगर ठीक लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।